हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में पशुधन में सबसे पहले हम प्रमुख पशु व प्रजातियों के बारे में जानेंगे, पशु गणना 2019 के बारे में जानेंगे और प्रजनन केंद्र के बारे में जानेंगे और पशु संबंधित रोग और पशु से संबंधित जो योजनाएं चली आ रही है उनके बारे में जानेंगे और अन्य तथ्य जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैप के जरिए समझ लेते हैं कि भोपाल में न्यूनतम पशु पाए जाते हैं, मंडला में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है, सागर में सर्वाधिक गोवंश पाए जाते हैं। यानी कि सर्वाधिक गोवंश कहाँ पाए जाते हैं? सागर में पाए जाते हैं। शिवपुरी में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। मुरैना में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। उसके बाद मंदसौर में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? झाबुआ में पाया जाता है। धार में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं और धार में सर्वाधिक बकरियां भी पाई जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिटेल इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रमुख पशु व प्रजातियाँ। तो सबसे पहले हम पशु में गाय के बारे में जानेंगे। तो गाय की पशु प्रजातियाँ कौन कौन सी है? मालवी, साहिवाल, थारपारकर, दहाड़पारकर, गिर है, जर्सी गाय है और निमाड़ी गाय है। तो याद रखना है कि इसकी प्रजाति कौन कौन सी है? मालवी, साहिवाल, थारपारकर, दहाड़पारकर, गिर, जर्सी और निमाड़ी गाय है। विशेष की बात करें तो निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी व मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। तो निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी और मालवी गाय को मालवा की रानी। तो ये नाम से ही क्लियर है पूरा। नेक्स्ट है बकरी। तो बकरी की प्रजाति कौन कौन सी है? जमुनापरी, सिरोही, बीतल और बारबरी है। कौन कौन सी है? जमुनापरी, सिरोही, बीतल और बारबरी है। नेक्स्ट है भैंस। तो भैंस में कौन कौन सी प्रजाति है? मुर्रा है, भदावरी है और महसाना है। कौन कौन सी है? मुर्रा तो बहुत फेमस भैंस की प्रजाति है, मुर्रा, भदावरी और महसाना है। सूअर की बात करें तो सूअर की प्रजाति कौन कौन सी है? वाइट यॉर्कशायर है। कौन सी? वाइट यॉर्कशायर और नरवराहा है। कौन सी? नरवराहा है सूअर की प्रजाति। उसके बाद हम बात करें मुर्गी की। तो देसी मुर्गी की प्रजाति कौन कौन सी है? श्यामा है, कड़कनाथ है, निर्भीक है और असील है। और विदेशी नस्ल की बात करें तो वाइट लेग हॉर्न है और रोड आइलैंड है। विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है? कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। कड़कनाथ कहाँ पर पाई जाती है? झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्र पर कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति पाई जाती है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की बात करें तो कौन कौन सी है? असील है। कौन सी है? असील है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की प्रजाति कौन सी है? असील है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को पहली बार गोपाल रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2024 में मिला था। कब मिला था? 2024 में मध्य प्रदेश को पहली बार गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए शाजापुर जिले के पशुपालक देवेंद्र सिंह परमार का चयन हुआ था। तो देवेंद्र सिंह परमार का चयन 2024 के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हुआ था गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं गोवंश यानी कि बैल और गाय के बारे में। तो गोवंश, बैल और गाय के बारे में 20वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 18.7 मिलियन है। कितनी है? 18.7 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश सागर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सागर जिले में पाए जाते हैं। भारत का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया है और हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख गाय की नस्लें कौन कौन सी है? मालवी, निमाड़ी, थारपारकर और दहाड़पारकर है। कौन कौन सी? मालवी, निमाड़ी, थारपारकर और दहाड़पारकर है। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी और मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो गो कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। भैंस। तो भैंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या कितनी है? 10.3 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है। तो सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है। और नस्ल की बात करें तो मुर्रा, भदावरी और महसाना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है बकरी। तो मध्य प्रदेश में
बकरियों की संख्या कितनी है? 11.6 मिलियन है। कितनी है? 11.6 मिलियन है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती है। प्रमुख नस्लें की बात करें तो जमुनापरी, सिरोही, बलूची, बीतल और बारबरी है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? जमुनापरी है। कौन सी? जमुनापरी है। बलूची मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। तो बलूची किसके लिए फेमस है? मांस के लिए है। बलूची बकरी मांस के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मुर्गी की। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि अलीराजपुर, झाबुआ साइड होता है मुर्गी का सर्वाधिक पालन। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्ल कौन सी है? श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक और असील है, जिसे असेल भी कहते हैं। और विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? लेग हॉर्न और रोड आइलैंड है। और मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है? कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है। तो कौन सा रोग है मुर्गियों में होने वाला प्रमुख? तो रानीखेत है। कौन सा है? रानीखेत है। असेल मुर्गे की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है। कौन सी है? असेल। असेल मुर्गे की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है। लेग हॉर्न सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजाति है। तो सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति लेग हॉर्न है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला रोग है। नेक्स्ट है भेड़। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शिवपुरी जिले में सर्वाधिक भेड़ पाए जाते हैं। भेड़ से ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ के मल्टीपल यूज है, जिससे ऊन भी प्राप्त कर सकते हैं, दूध भी और मांस भी प्राप्त किया जाता है। डोली व नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है। तो कौन कौन सी क्लोन है? विकसित क्लोन डोली व नूरी। लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। मेरिनो भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्ल मेरिनो है, जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। तो मेरिनो से ऊन प्राप्त किया जाता है, जो कि विदेशी नस्ल है। शिवपुरी, मंदसौर, मिनोरा जो कि टीकमगढ़ में आता है, आदि स्थानों पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो शिवपुरी, मंदसौर, मिनोरा में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मछली की। तो मछली का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? जबलपुर जिला है। और प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी है? कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, रोहू, महासीर, टूना, मृगल, कतला आदि मछली की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। महासीर मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है। कौन सी है? महासीर मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है। इसके अतिरिक्त प्रजाति याद रखना है, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, रोहू, महासीर, टूना, मृगल, कतला आदि मछली की प्रजातियाँ हैं। आइए अब हम जानते हैं पशु गणना 2019 के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं, यानी कि 14.69% मिलियन पशु पाए जाते हैं। गाय 2019 गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है, यानी कि सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? गाय पाया जाता है। और पशु गणना हर 5 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। अब हम टेबल फॉर्म में जान लेते हैं गोवंशी, यानी कि गाय बैल से रिलेटेड। तो 18.7 मिलियन है, जिसमें से गाय 12.6 मिलियन और बैल 6.1 मिलियन है। कितने प्रतिशत है? 46.12% है। उसके बाद बकरी की बात करें तो 11.06 मिलियन है, जो कि 27.24% भाग मतलब टोटल पशु में से 27.24% है। भैंस वंशी की बात करें तो भैंस 10.3 मिलियन है, जो कि 25.37% है। भेड़ की बात करें तो 3.2 लाख है, जो कि 0.80% है। सूअर की बात करें तो यह 1.6 लाख है, जो कि 0.41% है। घोड़ा की बात करें तो 0.13 लाख है, जो कि 0.03% है। अन्य पशु की बात करें तो 0.03% है। अब टोटल कुल पशु की बात करें तो 406.2 लाख या फिर 14.69 मिलियन है, जो कि 100% के बराबर है। अब हम बात करते हैं पशु उत्पाद व उत्पादक जिले। तो अंडा के उत्पादन में जबलपुर है सर्वाधिक उत्पादक जिला। दूध मुरैना में होता है। मछली जबलपुर में होती है। मांस भोपाल में होता है। और ऊन के लिए शिवपुरी प्रसिद्ध है, यानी कि ऊन का उत्पादन शिवपुरी में सर्वाधिक होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं पशु प्रजनन केंद्र के बारे में। तो पशु प्रजनन केंद्र में कौन कौन से हैं? गाय, भैंस और सांड है। तो मिनोरा टीकमगढ़ पर है, रतोना सागर पर है, भदभदा भोपाल पर है, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा पर है, आगरमालवा पर है, रोडिया खरगोन पर है, गढ़ी बालाघाट में है और जबलपुर पे पशु प्रजनन केंद्र है, जिसमें गाय, भैंस और सांड शामिल है।
तो आपको याद रखना है कि मिनोरा टीकमगढ़, रतौना, सागर, भदभदा, भोपाल, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा, आगर मालवा पर है, रोडिया खरगोन पर है, गढ़ी बालाघाट पर और जबलपुर पर पशु प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है भेड़ प्रजनन केंद्र। तो भेड़ प्रजनन केंद्र मंदसौर पर है, मिनोरा टीकमगढ़ पर है, पड़ोरा शिवपुरी पर है। उसके बाद मुर्गी प्रजनन केंद्र। तो मुर्गी प्रजनन केंद्र रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा और इमलिया कटनी पर है। अब हम जानते हैं पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग। तो रानीखेत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मुर्गी पर होता है। गला घोटू गाय व भैंस में होता है। जहरवाद या ब्लैक क्वार्टर गाय का बछड़ा पर होता है। एंथ्रेक्स सामान्यतः भेड़, बकरी और घोड़े पर होता है। खुरहा फुट माउथ डिसीज सूअर व जुगाली करने वाले जानवर पर होता है। थनेल सामान्यतः गाय व भैंस पर होता है। अफरा गाय का बछड़ा पर होता है। लंपी रोग गाय पर होता है। तो लंपी रोग काफ़ी फेमस है जो कि गाय पर होता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गो कैबिनेट। तो गो कैबिनेट क्या है कि गो कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था इसके बारे में। तो जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं पशुपालन मंत्री शामिल है। आइए अब हम जानते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है कि किसी भी उत्पाद पर जीआई टैग दिया जाता है तो उसके लिए उस उत्पाद को 10 साल तक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उसके द्वारा ही यूज़ किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को 2018 में कड़कनाथ, जिसे काली मासी भी कहा जाता है, मुर्गे के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रदान किया गया था। कड़कनाथ मुर्गा की प्रजाति मध्य प्रदेश में तथा स्वर्णनाथ मुर्गा की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। यानी कि कड़कनाथ मध्य प्रदेश में और स्वर्णनाथ कर्नाटक में पाई जाती है और कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्राप्त है। अब हम जानते हैं पशु संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है। तो नंदीशाला गोवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही है। तो नंदीशाला किसके लिए चलाई जा रही है योजना? गोवंश की नस्ल सुधार के लिए। गोपाल पुरस्कार योजना, तो इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों को 2,50,000 व 2,50,000 व 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट मैत्री योजना, 2015 में शुरू की गई मैत्री योजना, जो कि गोवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यानी कि जो गोवंश पालते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस प्रकार गोवंश का पालन करना है, कि सर्वाधिक दूध किस प्रकार प्राप्त करना है, यदि उन्हें रोग हो जाए तो किस प्रकार उनका उपचार करना है। उनके लिए मैत्री योजना 2015 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना। तो यह 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों यानी कि छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी कि जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन है उन्हें 5 पशु प्रदान किए जाते हैं आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है जलदीप योजना, जो कि 2007 में शुरू की गई थी। मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, जो कि इंदिरा सागर बांध से इसका प्रारंभ हुआ था। यानी कि जलदीप योजना किससे रिलेटेड है? मछुआरों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ई वेट योजना। तो ई वेट योजना दूर दराज क्षेत्रों में घर पर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना है। यानी कि जहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पाती है तो इस योजना यानी कि ई वेट योजना के अंतर्गत दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु धार जिला पर है, न्यूनतम पशु भोपाल जिले पर है और घनत्व सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है, मतलब औसत घनत्व कितना है? 128 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर पर 128 पशु आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ जिले पर है और न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ पर है? सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था उसके लिए। तो न्यूनतम पशु घनत्व मंडला जिले पर है, 60 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक, जबकि दक्षिणी भाग पर पशु घनत्व न्यूनतम है। तो फ्रेंड्स, ये रही मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में पूरी डिटेल। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।